साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए, जिसकी वजह से अजीत लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना। क्योंकि इंडिया जो है हमारा एक दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारतीय डिप्लोमेट अजीत डोभाल जयशंकर से कितना परेशान रहता है। इन्हीं बात पर करते हुए कमर चीमा पाकिस्तान डिबेट में भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाने लगा। भारतीय एजेंसी दुनिया भर में दहशत फैलाती हैं। हालांकि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक मचाने में नंबर 1 है। बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाए मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया। और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी किराए के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे। और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करें। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके। क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए। और आपको पता है शामी साहब पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोभाल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए, जिसकी वजह से अजीत डोभाल न्यूयॉर्क ना जा सके। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को एक बड़े पैमाने पे इस तरह एंगेज कर रहा है कि आप ये जो आपने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इन डेथ स्क्वाड्स का खात्मा करें, अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। और इंडिया माना है कि हम ऐसे लोगों को सजाएं दे रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका, जो कि इस वक्त गूगल के हेड हैं, वो भी H1B वीजे पे आए। तीसरा जो है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो भी H1B वीजे पे आए, और कृष्णन जो है वो भी H1B वीजे पे आए। तो इसके बगैर गुजारा नहीं है अमेरिका का। इस वक्त इनकी कैप है H1B वीजे के ऊपर 85,000 लोगों की, जिनमें से आलिया 72.3% वीजे जो है वो सिर्फ भारत इसमें से अवेल करता है। दूसरे 11.7% सिर्फ चाइना के पास जाते हैं। तो इस वक्त अगर, और इलान मस्क की अपनी कंपनी के अंदर, टेस्ला के अंदर 700 लोगों के पास H1B वीजा है। तो देखा जाए तो ये आजकल वो बहुत खबर इस वक्त चल रही है, इस वक्त खबरों में है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज H1B वीजे वालों की विक्ट्री हुई है। इसको वीजा वार कहा जा रहा था, आज मैं समझता हूं भारत की विक्ट्री है इसमें, क्योंकि ये मुसलसल वीजे आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, ग्रीन कार्ड लेते रहेंगे, सिटीजन बनते रहेंगे। दूसरा मुसलसल ये मैं कहूंगा कि लोगों को एतराज है, कहते भारत से लोग क्यों आ रहे हैं? भारत से इसलिए आ रहे हैं कि आपने पढ़ना छोड़ दिया है, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, आप इस वक्त सिर्फ मरवाना स्मोक कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। अगर आप काम करते तो मैं गारंटी करता हूं उन्हें कृष्णन को हायर करने की जरूरत नहीं थी। आप खुदारा इस तरह सिर्फ मजे लेने की बजाय अपने बच्चों को स्कूलों में